सीरियल नंबर 529 529 डवे दृष्टि जिनेश्वर 5वां भाग तारीख 23 जून 2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुदेव कांजी स्वामी के वचनामृत मत नंबर 4। महाविदेह में प्रभु समूह शरण में विराजते हैं। सौ इंद्र चक्रवर्ती आदि तथा जंगल के सैकड़ों केसरी सिंह और बाघों के झुंड भगवान की वाणी सुनने के लिए आते हैं। परमात्मा की वह वाणी कैसी होगी। सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि इस जगत में जिसे परमात्मा कहते हैं वह कौन है, कि तू स्वयं ही परमात्मा है। कल बात चली थी, अन्य धर्मों में परमात्मा दूसरे को कहते हैं और यहाँ जैन धर्म में स्वयं को ही परमात्मा कहते हैं। तो सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि इस जगत में जिसे परमात्मा कहते हैं वह कौन है, कि तू स्वयं ही परमात्मा है। पर्याय में जो प्रगट परमात्मा हुए वह पद आया कहाँ से। स्वयं शक्ति अपेक्षा से परमात्मा स्वरूप है, उसमें से वह परमात्मा पर्याय प्रकट हुई है। जिसने जीव ने स्वयं को शक्तिहीन स्वीकार किया है कि दयादि का पालन करने वाला मैं हूँ, किंतु प्रभु तू राग की क्रिया करने वाला है। गायक को राग का कर्तव्य सौंपना वो तो अज्ञान और मिथ्या भ्रम है। सर्वोत्कृष्ट जो परमात्मा कहा जाता है वह तू स्वयं है। ऐसे जिनेश्वर देव की पुकार दिव्य ध्वनि के द्वारा गंधर्वों एवं इंद्रों के समक्ष आई है। ये आत्मा की महिमा इसमें की है और करीब करीब हर लेक्चर में ये बात याद करते थे गुरुदेव। प्रभु विराजते हैं महाविनय क्षेत्र में। वो शब्द हजारों बार सुने होंगे लोगों ने और लगभग हर प्रवचन में रहता है। मतलब कि हम तुम्हारी नजर में हमारी कुछ गलतियां नजर में आती होंगी, हम कुछ अधूरे लग रहे हैं। कहीं हम प्रवचन में तो ऊंची बात करते वितरागता की, सिद्धोगान बनने की और पुण्य भाव का निषेध करते, एकदम टॉप लेवल की। निर्मल पर्याय का भी निषेध करते, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए ऐसा बोलते। और वापिस प्रवचन पूरा हुआ तो वापिस जाकर के या तो शास्त्र पढ़ते या मंदिर में जाकर के पूजा भक्ति करते। ये थोड़ी देर पहले तो निषेध किया था पुण्य भावों, और वो स्वयं जाकर के पूजा भक्ति में लग जाते, या शास्त्र स्वाध्याय करते या चिंतन मनन करते, साधर्मियों के साथ चर्चा करते, आहार लेने को जाते, लोग भक्ति भाव से आहार दान कराते। तो तुमको विश्वास नहीं आता होगा शायद हमारी बात पे, लेकिन ये जो बात हम कह रहे हैं कौन सी बात, कि तू परमात्मा है, तो जल्दी गले उतरने वाली बात नहीं है। क्यों गले नहीं उतरती है, तो इस जीव ने अपने आप को इतना डिवैल्यूएट कर दिया है, अपनी नजर में वो इतना गिर चुका है और इतना अपने आप के मुंह मोड़ लिया है, इतना अनंत क्रोध है इस आत्मा को, अपने ही ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर अनंत क्रोध है। जिससे राग करता है उसको देखेगा, जिससे द्वेष करता है उसके विचार करेगा। ये दोनों के लिए टाइम है उसके पास। और जिससे भव सागर को तीर सकते हैं
वो स्वयं परमात्मा है, उसके बारे में कोई सोचना नहीं है। सोचना तो नहीं है, लेकिन कोई अगर ज्ञानी पुरुष मिल जाए और कहे तो भैया तुम गलती करते हो, सुधर जाओ जल्दी से, जितना तुम गलत करोगे उतना ही तुझे वापिस आने में देर लगेगी, इसलिए आज ही तू अपने परमात्मा का दर्शन कर ले, स्वयं को पहचान ले। कोई जागता नहीं है, कोई जगाने वाला है तो भी सुनता नहीं है, इतना स्वच्छंद में है ये जी। तो ऐसे जीव को अगर ज्ञानी पुरुष कहे कोई कि तू परमात्मा है, तो उसके गले में बात बैठेगी नहीं, कैसे बैठेगी? कैसे परमात्मा हो बताओ? परमात्मा तो पूर्ण वितराग होते हैं, परमात्मा में तो पूर्ण ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है परमात्मा में। इस भगवान आर्यन भगवान को देख लो, मैं संसारी गृहस्थ पामर अज्ञानी आत्मा को भी नहीं जानता हूँ, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, परिणाम में मलिनता है, तो मुझे कैसे परमात्मा कहते हो? तो कहते हैं गुरुदेव, और फिर आप कहते हो स्वयं, तो प्रवचन में एक बात करते हो, आप स्वयं क्या करते हो? कैसे विश्वास करें? ये विश्वास करने जैसी बात नहीं है। इसीलिए वो साक्षी किसको रखते हैं? जिनेश्वर देव को। देखो भगवान विराजते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है, अभी यहाँ के लोगों के इतने भाग्य नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र के अंदर समुद्र में प्रभु वर्तमान में विराजते हैं। तो वो ऐसा जब बोलते हैं गुरुदेव, तो वीडियो में देखा होगा आपने, ऐसा हाथ करते पूर्व दिशा के अंदर, और ऐसा सर ऊंचा करके जैसे भगवान को देखते हैं ऐसा देखते। ये बात वहां से आई है। ये कह रहे हैं मेरी बात मानो, लेकिन भगवान की तो मानो। मैं अभी अधूरा हूँ, लेकिन भगवान तो पूर्ण वितराग है। और भगवान वो कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि तू परमात्मा है? जिसके वर्तमान अवस्था में राग द्वेष है, उसको कह रहे हैं। देखो भगवान की नजर कैसे और हमारी नजर कैसे? भगवान को नहीं मालूम? जो जिस भगवान के पास केवल ज्ञान है, वो पूर्ण वितरागता है, सर्व सामर्थ्य है, तो भगवान को ये नहीं मालूम होगा कि अवस्था कैसी है, तो श्रोता की अवस्था कैसी है उनको नहीं मालूम होगा। जो गहराई में देख सकते हैं कि वो परमात्मा है शक्ति रूप से, जो द्रव्य को देख सकते हैं तो उसकी अवस्था को नहीं देख सकते क्या? जो समुद्र को देख सकते हैं वो मोजे को नहीं देख सकते क्या? तो भगवान को पता है कि जो श्रोताजन सुनने के लिए आए हैं अभी पूर्ण वितराग नहीं है, कोई सब मुनि अवस्था में नहीं है, कोई श्रावक भी सभी नहीं है, सभी ज्ञानी भी नहीं, सभी मुमुक्षु भी नहीं, कोई तो अभी अज्ञान अवस्था में है, उनको खुद को पता नहीं और रात दिन राग द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में ये सब जीव हैं। फिर भी भगवान क्या कहते हैं? जो सुनने आया उसको क्या कहते हैं? कौन कौन सुनने आता है भगवान की बात? तो कैसी बात ली है? 100 इंद्र, तो इंद्र के तो कोई राजा नहीं होते, इंद्र के कोई इंद्र नहीं होता है, राजाओं के भी कोई राजा, चक्रवर्ती के कोई राजा नहीं होता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है, सब राजा उसके चरण को नमस्कार करते हैं। ऐसे जंगल का राजा जो है सिंह, उसका भी कोई राजा नहीं होता। जंगल में सभी जीव भयवान है, एक शेर के सिवा उसको किसी का भय नहीं है, क्योंकि उसके पास ताकत है खुद की। दूसरे जानवर भी उसके नजदीक आने से डरते हैं। ऐसे नागेंद्र रहता है, सर्प का राजा। ऐसे अलग अलग योगियों के टॉप मोस्ट जो सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, वो सब तो डेली कंपलसरी दिन में 3 बार 4 बार जितनी बार वाणी खिले उतनी बार भगवान के दरबार में उनकी हाजिरी रहना ही है कंपलसरी। देखो में जब मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर बुलाता है चीफ मिनिस्टर की मीटिंग, तो दूसरे बहुत मिनिस्टर है इधर स्टेट के अंदर, वो नहीं आते हैं। किसको जाना पड़ता है? तो यहाँ का जो राजा होता है, आंध्र प्रदेश का हो, गुजरात का हो, उसको वहां जाना पड़ता है। ऐसे जिनेश्वर देव की वाणी किसके सामने खिलती है? और उस वाणी सुनने वाले श्रोता कैसे हैं? कोई आलतू फालतू लोग नहीं है। यहाँ मुनियों में भी श्रेष्ठ जो गंधर है, आचार्यों के भी आचार्य,
वो मुनिंद्र बोलते हैं उनको, वो गणधर वो सुनते हैं। देवों के स्वर्ग के देवों के देव सब में श्रेष्ठ जो सौधर्म इंद्र हो, महेंद्र इंद्र हो, अनंत कुमार इंद्र हो, ऐसे अलग अलग स्वर्ग के नाम है। सनत कुमार सनत स्वर्ग है, ईशान स्वर्ग है, सौधर्म, ऐसे अलग अलग जो स्वर्ग के राजा हैं, देवों के देव, वो सुनने को आते हैं। हो सकता है ऑर्डिनरी देव सुनने को नहीं आते हैं, लेकिन इनको कंपलसरी, तो भगवान की दरबार में उनकी हाजिरी रहती है। ऐसे ऐसे श्रोताजन है जो टॉप लेवल में है, संसार में सभी जीवों से उत्कृष्ट है, पुण्य में ऊंची पदी वाले 100 इंद्र, चक्रवर्ती आदि तथा जंगल के सैकड़ों केसरी सिंह और बाघों के झुंड। अकेला एक बाघ आ गया, इक्का दुक्का किसी को भावना हुई, ऐसा नहीं। सैकड़ों केसरी और सिंह और बाघों के झुंड भगवान की वाणी सुनने को आते हैं। हाँ, वो परमात्मा की ये वाणी कैसी होगी? तो कोई वाणी वाणी सुनने को इतने आते हैं, तो वाणी कैसी होगी? कोई ऑर्डिनरी वाणी नहीं होती है। स्वर्ग के देव देव की भाषा में समझ जावे, मनुष्य मनुष्य की भाषा में समझ जावे, हिरण गति के लोग अपनी अपनी भाषा में समझ जावे। एक साथ में ओम ध्वनि में बिना इच्छा के जो वाणी निकलती है, दिव्य ध्वनि, उसमें तो 700 भाषा निकलती है, सभी जीव अपने अपने अनुसार समझ लेते हैं। इतने लोग बैठे रहते हैं, 12 सभा भरी हुई रहती है, उसमें हर एक के लिए अलग अलग वाणी आती है। आपका जो क्वेश्चन है उस प्रकार से आपको सुनाई देता है जवाब में, आपको पूछना नहीं पड़ता। बाजू में कोई दूसरा बैठा है, उसका दूसरा प्रश्न है, उसको उसकी भाषा में उसके जवाब का उत्तर मिलता है। ये कैसी चमत्कारिक वाणी है। और सभी वाणी में, ये वाणी जितनी है, सबको अलग अलग सवाल, सबको अलग अलग जवाब, सबकी अलग अलग भाषा, लेकिन सार क्या? किसकी महिमा चलती है? आत्मा की महिमा। हाँ, परमात्मा की वह वाणी कैसी होगी? सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि इस जगत में जिसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा, अप्पा सो परम अप्पा, ये आत्मा अप्पा सो परम अप्पा, यही परमात्मा है। इसके अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा की जगत के जीवों को बहुत वैल्यू है। कुछ भी तकलीफ आए तो क्या बोलते हैं? परमात्मा की भक्ति करो, पूजा करो, यज्ञ बनाओ, सत्यनारायण की कथा करो, यहाँ तीर्थ यात्रा में बालाजी जाके आओ, इधर जाके आओ, तो वहाँ परमात्मा के दर्शन करने जाना है। लोग जब कोई रास्ता नहीं सोचता है अपने आप, तो कहाँ जाते हैं? तो अपने अपने मान्यता के अनुसार जो देव होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन सर्वज्ञ भगवान जो स्वयं परमात्मा हुए हैं, वो क्या कहते हैं? परमात्मा इस जगत में और कोई नहीं है, तू स्वयं ही परमात्मा है। पर्याय में जो प्रकट परमात्मा हुए, वो पद आया कहाँ से? कोई जीव शिव भगवान बन गया, कोई हिरण बन गया, तो ये कहाँ से बना? तो बाहर में से कुछ आया क्या? राग द्वेष को कोई किसने निकाला? किसी देव ने चमत्कार करके निकाल दिया राग द्वेष, और बाहर से कहीं से ला करके ज्ञान आदि भर दिए क्या? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अंदर में से ही शक्तियां प्रकट हुई। आत्मा की आराधना करते करते अपनी आत्मा में से शांति, ज्ञान की अनंत गुण अपने आप प्रकट हुए। जब पूर्ण प्रकटता हुई तब वो परमात्मा बना। तो ये परमात्मा पद कहाँ से आया? ये आत्मा में से आया। स्वयं शक्ति अपेक्षा से परमात्मा स्वरूप है, उसमें से वो परमात्मा पर्याय प्रकट हुई है। सिद्ध भगवान बने हैं तो उनमें शक्ति थी, इसलिए वो बने हैं। ऐसे ही सभी जीव में सर्व जीव से सिद्ध सम, सभी जीव सिद्ध समान है। जैसा सिद्ध भगवान ने किया है वैसा अगर कोई करे तो वो भी सिद्ध भगवान बन सकता है। रास्ता नहीं मालूम तो फिर कुछ सूझता नहीं है तो भी रास्ता है। तो सदगुरु के शरण में जाना है तो बोले ऐसा करना है, अपनी नहीं चलाना है। हमको नहीं अच्छा लगे तो भी वही करना है, तो मेरा पार हो जाता है। हाँ, दुख भी नहीं चाहिए, संसार में भटकना भी नहीं है, सब प्रकार की सुविधा चाहिए, और फिर करना अपनी मनमानी है, और रास्ता मालूम नहीं है तो क्या होगा हाल?
नहीं मालूम है या तो मालूम है तो चलो अपने आप शांति पालो, नहीं मालूम है तो सदगुरु के शरण में आ जाओ। वो जैसा बोले वैसा ही करना है, हमारे को समझ में नहीं आया तो भी वो बोले ऐसा ही करना है। ये डिसीजन हमको लेना चाहिए। अगर ऐसा डिसीजन लेता है तो समझ लेना कि उसको सच्ची भावना है, शांति की सच्ची भावना है। कुछ भी सुनता नहीं चले, कोई रास्ता दिखाने वाला है उसकी बात भी नहीं माने और फिर बोले कि मुझे शांति चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे राग द्वेष नहीं करना है, ऐसी जो उसकी भावना है बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। वास्तव में ये जीव शुद्ध अंतःकरण से संसार से मुक्त होना चाहता ही नहीं। स्वयं शक्ति अपेक्षा से परमात्मा स्वरूप है, उसमें से यह परमात्मा पर्याय प्रकट हुई है। संसारी जीवों की नजर देखते हैं, जीव ने स्वयं को शक्तिहीन स्वीकार किया है। जीव की गलती क्या हो गई? सबसे बड़ी गलती तो स्वयं को पामर माना है, राग द्वेष संसारी माना है, पर्याय अवस्था से देखा है। खुद इतना बड़ा समुद्र है लेकिन वो अपने आप को ऐसा समझे कि मैं तो तरंग हूँ, तो अपनी वैल्यू कितनी आकी उसने। समुद्र अगर स्वयं ऐसा कहे कि मैं तो तरंग हूँ तो क्या किया उसने? मौत को गले लगाया, क्योंकि तरंग तो जिंदा रहने वाली। बस यही बात है, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहो। पर्याय अवस्था जितना अपने को माना और अपने जो मूल शक्ति है उसको नकारा, उसका स्वीकार नहीं किया। ज्ञान में स्वीकार करना है, वो ज्ञान में स्वीकार नहीं किया। बहुत बहुत तो शास्त्र पढ़ करके बुद्धि में स्वीकार कर लिया, वो भी तो कहाँ होता है। ऐसी बात सुनते ही अंदर में कहाँ विश्वास होता है कि नहीं ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, यही बात सही है, ऐसा कहाँ होता। तो कभी कभी ज्ञानियों की वाणी में ऐसी बात सुनते हैं संस्कार पड़ जाता है। गुरुदेव कहते थे, किसी ने पूछा कि आप उतनी ऊंची ऊंची बात करते हो लेकिन लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती है? कभी वो ख्याल तो करते नहीं हो। यहाँ से सुन के जाते हैं लोग कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। किसी का व्यवहार, कई जीवों को तो ऐसा व्यवहार है कि अज्ञानियों से भी गए बीते हैं, उनको भी सत्संग नहीं करते हैं ना, उनसे भी गया बीता व्यवहार है। और आप बात तो एकदम ऊंची ऊंची करते हो, आत्मा परमात्मा की बात है, पूर्ण वितरागता की करते हो। क्या मतलब, क्या फायदा? नहीं लोग बोलते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची बात तो छुपा छुपा के देना, सबको नहीं देना। सामने वाले की योग्यता है तो देना, नहीं तो नहीं देना। गुरुदेव तो कभी देखते नहीं बात। गुरुदेव का ये कहना है कि अभी जो बातें श्रोताजन सुनते हैं, हो सकता है अभी वर्तमान में उसकी अवस्था में कोई चेंज नहीं आता हो, लेकिन फिर भी अंदर में ये बात सुनते सुनते अगर कहीं भी उसको इंटरेस्ट आ गया तो उस वक्त उसके आत्मा में वो संस्कार पड़ जाता है। जैसे आम की गुठली बोते हैं तो जब का जब झाड़ थोड़ा होता है। तो वाणी सुनते सुनते कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा करके कहीं खुशी हो जाए अंदर में, अंश मात्र भी अपने को स्वीकार कर लिया कि हाँ वास्तव में मैं परमात्मा हूँ, ऐसा रुचि पूर्वक अगर सुन लिए, तत्प्रति प्रति चित्ते न येन वार्ता पिहि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण बाजनम। वर्तमान में वो जीव बराबर नहीं सुनता, मतलब परिणाम में चैन नहीं आता है, लेकिन जिस जीव ने एक बार भी ये परमात्मा वाणी प्रसन्न चित्त से सुनी हो तो भविष्य में होने वाली मुक्ति का वो भाजन बनता है। एक बार भी अगर प्रसन्न येन वार्ता पिहि श्रुता निश्चितम 100% तो भवेद भव्य भावी निर्वाण बाजनम। उल्लास प्रीति पूर्वक है, जनवाणी है, वितराग वाणी है। भले हम इसका फॉलो नहीं कर सकते हैं, इस मार्ग पे हम चल नहीं सकते हैं, कठिन रास्ता लगता है, लेकिन अंदर में निर्धार तो यही होना चाहिए कि इसके सिवा तो कोई दूसरा चारा ही नहीं है दुख से छूटने का। जितना लटकी खाना है खा लो, जितना चक्कर काटना है काट लो। रुपाडो ने कहा वो 172 में लघुरा स्वामी को पहला लेटर लिखा है और कोई भी वही बात लिखा है 172।
पुरुष के मन वचन और काया की प्रत्येक चेष्टा के अद्भुत रहस्यों का वारंवार निधिध्यासन करना और उनका मान्य किया हुआ सभी मान्य करना, यह ज्ञानियों द्वारा हृदय में स्थापित निर्वाण के लिए मान्य रखने योग्य, श्रद्धा करने योग्य, वारंवार चिंतन करने योग्य, प्रतिक्षण और प्रति समय उसमें लीन होने योग्य परम रहस्य है। यही सर्व शास्त्रों का, सर्व संतों के हृदय का और ईश्वर के घर का मर्म पाने का महामार्ग है। इन सब का कारण किसी विद्यमान सत्पुरुष की प्राप्ति और उनके प्रति अविचल श्रद्धा है। अधिक क्या लिखूं? आज चाहे तो कल, चाहे तो लाख वर्ष में और चाहे तो उसके बाद में या उससे पहले, यही सूझने पर, यही प्राप्त होने पर छुटकारा है। जब तक दुखों से छुटकारा नहीं है, जीव कुछ भी कर लो, नग्न दिगंबर होकर के जंगल में चले जाओ, चाहे दुख सहन नहीं करे तो अपघात कर ले। अपघात करना कोई बचने का मार्ग नहीं है, उल्टा नरक जाने का मार्ग। लोग चाहता है कि मैं छूट जाऊंगा दुखों, मर जाऊंगा, गले में फांसी लगा ली, जहर खा ली, नींद की गोली खा ली, सर पटक लिया। ये कोई दुखों से छूटने का रास्ता थोड़ा है, छूटने का कोई रास्ता नहीं। यही रास्ता है सदगुरु के अच्छा किसी विद्यमान सत्पुरुष की प्राप्ति और उनके प्रति अविचल श्रद्धा, जिसके बिना इस जीव को छुटकारा नहीं है। अभी आज चाहे तो आज करे, कल चाहे तो कल करे, चाहे लाख साल के बाद करे, यही करना पड़ेगा। यही सूझने पर, यही प्राप्त होने पर छुटकारा है। सर्व प्रदेशों में मुझे तो यही मान्य, दूसरा मान्य नहीं है। ये बात नहीं आएगा। इतना जितना जल्दी करेगा उतना खुद को फायदा है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि हाँ, जीव ने स्वयं को शक्तिहीन स्वीकार किया है। जैसा कि दयादि का पालन करने वाला मैं हूँ, मैं भक्ति करने वाला हूँ, मैं पूजा करने वाला हूँ, अपने को मजबूर बनाया है, करने धरने वाला माना है, विकल्प वाला माना है, पुण्यशाली है, पापी माना है। किंतु प्रभु, तू राग की क्रिया करने वाला है क्या? तू कुछ कर सकता है? तेरी चलती है क्या? जो इच्छा, राग माने इच्छा, इच्छा के अनुसार तू कार्य कर सकते हो क्या? तेरी चलती है क्या? बाहर में तो इस जीव की तो चलने वाली नहीं है। वहां उसके पूर्व के पुण्य जो है वो साथ देते हैं, उसका उल्टे चल रहा है। ऐसे संसार में कई जीव हैं, सबको अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन सुखी कौन संसार में? ऐसा कौन है जिसकी सर्व इच्छा हमेशा के लिए पूर्ण हो गई हो, अभी कोई इच्छा नहीं रही हो? ऐसा संसार में कौन है? आत्मा को जानता नहीं है, फिर भी उसकी सारी की सारी इच्छा पूर्ण हो गई है। अब राजा महाराजा होगा, जैसा वो नचाता है ऐसा नाचते हैं सब लोग, उसकी ही चलती है और वो सुखी है। ऐसा कोई है तो बता दो। कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई जीव नहीं। संसार में सभी जीव दुखी है। पुण्यशाली में पुण्यशाली होगा ना, वो भी तकलीफ में है, उसको भी इच्छा होती है और उसको वो पूरा नहीं कर सकता है। पूरा होता है अगर सब मेल बैठता है तो ही पूरा होता है, बाकी पूरा होता ही नहीं। संसार में सुख मिलेगा अंश मात्र भी, कहीं भी, दुकानदारी में से, इज्जत आबरू में से, शरीर में से, पति में से, पत्नी में से, पुत्र में से, धन दौलत में से, अड़ोस पड़ोस में से। आप भूल जाना, सपना ही नहीं। झूठे जग के अपने साथ, झूठी जग की सब आशा। तन जीवन यौवन अस्थिर है, तन भंगुर पल में हो जाए। देखो, तो भूल जाना, सपना ही हो। अभी आते होंगे, ऐसी इच्छाएं होती होंगी, तो भूल जाना बेहतर है। ऐसा चाहना ही मत रखो। चारों ओर से दुख जरूर आएगा, लेकिन सुख की घड़ी तो आने वाली नहीं है। सुख की घड़ी आने का एक ही है, एक ही चांस है। या तो सदगुरु जैसा बोले वैसा करना, या स्वयं अपने आत्मा में लीन लेना। दूसरा कोई उपाय नहीं। निश्चय से अपने आप में लीन होना, वो निश्चय से अपने आत्मा सरा, और व्यवहार से वितरागी देवगुरु शास्त्र उनकी सरा। इसके अलावा इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है।
किसी जीव को थोड़ी भी सहायता मिलती है उसका भी कारण सत्पुरुष ही है, क्योंकि उनकी वाणी के बिना, उसके आज्ञा पे चले बिना अंश मात्रा भी पुण्य कहाँ से हो। जगत के जीव सभी पाप ही पाप करते हैं, पुण्य कहाँ होता है। सदगुरु की बात सुनने वाले को ही थोड़ा बड़ा पुण्य होता है, बाकी तो उसका अंत होता ही नहीं। इच्छा अंत तो होना नहीं हो तो जाने दो, इच्छा मंद भी नहीं होती है, उपसम रूप में रहनी चाहिए, वो भी इसके बिना नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इतना वो तीव्र है संसार में, ऐसा है नहीं तो मत, लेकिन ये तो होना ही है। सर पटक लेना है, फांसी लगा लेना है, अपघात कर लेना है, जल के मर जाना है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा तीव्र कथा है। उपशम भी नहीं है, इच्छा है, लेकिन इच्छा का तो भाई हमको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो इच्छा है, रागद्वेष है, लेकिन रागद्वेष का कंट्रोलिंग तो होना चाहिए तुम्हें, कोई सीमा लिमिट तो होना कि नहीं हो। एकदम कंट्रोल के बाहर इच्छा है, कंट्रोल के बाहर कसाया है। इसको ये प्रभु की बात सुनने को कहाँ से मिले, और मिलेगी तो वो विराट नहीं करेगा, क्योंकि इस पे चल नहीं पाएगा, अमलीकरण नहीं कर पाएगा। हाँ, जीव ने स्वयं को शक्तिहीन स्वीकार किया है, दयादि का पालन करने वाला मैं हूँ, किंतु प्रभु तू राग की क्रिया करने वाला है क्या? तू कोई इच्छा के अनुसार तेरा कार्य हो सकता है, तुम कर सकते हो? जानने वाला ज्ञानक प्रभु है स्वयं, उसको ये करो वो करो, ऐसा काम सोचना, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा रात का करते भगवान की वाणी को सुनेगा तो दूसरी बात मिलने वाली नहीं। राग से धर्म होता है, कुछ करने देने से धर्म होता है। तुम अज्ञानी पामर अल्पज्ञ हो, तेरा कुछ काम नहीं है इस मार्ग में, तुम तो भटकने वाले हो संसार में, तुम तो डूबोगे संसार में। ऐसी बात परमात्मा की बात नहीं होती, परमात्मा की वाणी में तो यही बात आती है। तू चाहे तो अभी पलट सकता है, चाहे तो तेरे दुखों का अंत तू स्वयं कर सकते हो, क्योंकि तू स्वयं परमात्मा है। तुम उल्टे जाते हो तो तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि तुम परमात्मा हो। परमात्मा के सामने किसकी चले? जो स्वयं परमात्मा हो और उसने डिसीजन लिया कि मुझे सुधरना ही नहीं है, तो दूसरा कोई परमात्मा सब मिलकर के आए तो भी उसको नहीं सुधार सकते, क्योंकि ये सबका परमात्मा है, इसकी ताकत ज्यादा है। अनंत सिद्धों से भी ये अधिक क्यों कहा? तो अगर इसने ठान ली कि मुझे तो सुधरना ही नहीं है, जाओ आप भले ही कहो कुछ भी, मुझे तो राजद्वेष करना है, मेरी ये इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए, ये मेरी शर्त है, मेरे इच्छा के अनुसार संसार चले तो ही मुझे धर्म करना है, नहीं तो नहीं करना। जाओ अब क्या करोगे? अब सब जितने तीर्थंकर हैं, जितने शिव भगवान है, सब आकर के अगर इसको समझा गए, इसको पलटा नहीं सकता। क्यों? ये परमात्मा। और अगर ये उल्टा चले तो ठान लेवे कि नहीं मुझे तो सुधर जाना है, मुझे राग द्वेष थोड़ा भी नहीं होगा, ऐसा होगा, आज से मैं प्रतिज्ञा है, ऐसा वो निर्धार कर लेंगे, तो संसारी जितने भी अनंत संसारी हैं, क्या उसको संसार में खींच नहीं सकते, डुबा नहीं सकते उस पर। क्यों? ये स्वयं परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर किसी की चलती नहीं है, वो जो डिसीजन लेता है उसके ऊपर पूरा चलता है, आधार पूरा डिसीजन का आधार है। पूर्णता में लक्ष्य शुरुआत वास्तविक शुरुआत, मुझे पूर्ण बनना है, मुझे शांति चाहिए, ऐसा जो लक्ष्य बांध लिया, टारगेट बना लिया है जिस जीवन ने, उसकी शुरुआत सच्ची होती है, परफेक्ट होती है। जिसने स्वयं ने निर्धार नहीं किया है उसको तो फिर सब लोग मारेंगे, सब लोग आराम करेंगे, खींच लेंगे, क्योंकि उसको कहाँ शांति का निर्धार है। लेकिन शांति का निर्धार कर ले कि चाहे जितनी तकलीफ आवे ना चारों ओर से, उसको कोई भी जीव संसार में डुबा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं परमात्मा। ऐसी बात अपने को घर बैठे सुनने को मिलती है, फिर भी नकारना है, वैल्यू नहीं करना है, तो अब कुछ नहीं करता। 5 नंबर का पॉइंट श्रेणीबद्ध पर्याय है, इसीलिए तू ज्ञाता ही है। तो श्रेणीबद्ध माने क्या? प्रवाह में एक के बाद एक, जैसे सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु। आपको कुछ करने की क्या जगह है? जगह है कुछ? क्या अभी ऐसा बनता है कि मंगलवार गया लेकिन बुधवार अभी आया नहीं, 1 घंटा भी हो गया अभी तक नहीं आया, मंगलवार चले गए रात को 12 बजे हो गए,
लेकिन बुधवार आता ही नहीं, आधा घंटा हुआ नहीं आया, 1 घंटा हुआ नहीं आया, कुछ आपको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप। इसको बोलते हैं श्रेणीबद्ध कतार, पर्याय का प्रवाह है। समुद्र में तरंग आ गई, अब एक आई दूसरी आती नहीं है, बन ही नहीं सके, एक आई गई दूसरी आई तीसरी आई, ये श्रेणीबद्ध कतार है, ये श्रेणीबद्ध पर्याय है, अवस्थाएं हैं। सिर्फ अपनी ही नहीं, जगत के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबकी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार पर्याय का प्रवाह है। इसमें नहीं आता हो तो कुछ करना पड़े ऐसा नहीं है, तो निकाल करके दूसरा लाना। जैसे अभी मंगलवार के बाद बुधवार आया, अरे बुधवार क्यों आया, आज तो गुरुवार ला लेंगे, बुधवार को हटा देना बीच में, बुधवार आना ही नहीं चाहिए, इसको गुरुवार नाम चेंज करो, इसका बुधवार का नाम निकाल करके गुरुवार रखो, चलेगी इसकी कुछ? बुधवार का नाम गुरुवार करने से सब लोग मान लेंगे कि नहीं? अभी आप बोलते हो आपके आज से नाम चेंज, मंगलवार के बाद गुरुवार आता है, बाद में बुधवार आता है, चलो हम मान्य करते हैं, ऐसा होता है? होने वाला नहीं, कोई स्वीकार करने वाला नहीं। जो आया उसको हटा नहीं सकते हो, नहीं आया उसको ला नहीं सकते, और गैप तो बीच में है ही नहीं, कंटिन्यूशन है। वो श्रेणीबद्ध पर्याय है, कोई कुछ कर नहीं सकता, जगत के सभी पदार्थों का श्रेणीबद्ध पर्याय है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तू कौन है, इससे साबित होता है कि तू केवल जानने वाला ही है, ज्ञाता, पूर्ण ज्ञाता। जानने वाला तो पूर्ण जानने वाला ही है, करने और भले कल्पना में अपने को ऐसा मान लेंगे, है तो वो जानने वाला, लेकिन वो माने कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने बोला, ऐसा वो अपने गलती से ऐसा मान लेगा। इससे कोई वस्तु की स्थिति बदलने वाली नहीं, उसके मान्यता के अनुसार नहीं है। मैं शरीर वाला, मैं कुटुंब वाला, मानो मानो और दुखी हो जाओ क्या, लेकिन वस्तु स्थिति बदलने वाली नहीं है। तुम चेतन कभी शरीर वाला होने वाला, इस चेतन के कोई नाते नहीं है, पति पत्नी माँ बाप पुत्र पुत्री कोई नाते नहीं है, सबसे भिन्न है। फिर भी मानना है और दुखी होना है तो हो, लेकिन वस्तु स्थिति बदलने वाली नहीं। वो ज्ञाता तो ज्ञाता है, ये पूर्ण ज्ञाता है, ज्ञाता पूर्ण ज्ञाता है। फिर विकार या अपूर्णता क्या, फिर आगे इसकी क्या जरूरत है? जब स्वयं जानने वाला है, करने धरने वाला है, करोगे तो जूते खाओगे ना, कुछ करने जाओगे तो काम मामला बिगड़ेगा, तो कोई बोलेगा तो उंगली उठाएगा ना, नहीं। करने वाला ही नहीं है, ज्ञाता ही है, तो जिम्मेदारी ही नहीं है। बिगड़ा तो स्वयं बिगड़ा, सुधरा तो स्वयं सुधरा है, बिगड़ा तब भी हम जानने वाले हैं, सुधरा तब भी हम। फिर आगे का, फिर अपूर्णता क्या, एक रूप परिपूर्ण ही है, सदा एक रूप, मतलब हर अवस्था में, सुख में दुख में, जानवर की गति में चाहे देव की गति में चाहे मनुष्य की गति में, कहीं भी जाओ वो एक रूप, जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाला, और एक रूप नहीं बदलने वाला, अपरिणामी, और परमात्मा ही है, पूर्ण है। पूर्ण इसलिए है कि वो जानने के अलावा कुछ करता नहीं, करे तो मरे ना, करे ही नहीं तो पूर्ण है। ये 5 नंबर का पॉइंट यहाँ हुआ, छोटा सा एक ही लाइन का है, श्रेणीबद्ध पर्याय है, इसीलिए तू ज्ञाता ही है। ज्ञाता, पूर्ण ज्ञाता, फिर विकार या अपूर्णता क्या, एक रूप परिपूर्ण ही है, परिपूर्ण परमात्मा ही। पता करके परमात्मा की अवस्था को बताओ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे